हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि गाइडेंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है, जिसमें कि हमने डेफिनेशंस और नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स सभी हमने जान लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत क्या होते हैं गाइडेंस के। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या होते हैं गाइडेंस के प्रिंसिपल्स। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं गाइडेंस के। तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ गाइडेंस फॉर कंडक्टिंग एन एक्टिविटी। यानी कि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए कुछ जो सेट होते हैं, जो सेट उसके जो जिसे हम कह सकते हैं रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं कि कुछ बताए गए जो रूल्स होते हैं जिसे फॉलो करना होगा किसी व्यक्ति को गाइडेंस करने के लिए। दे आर टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू डू समथिंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो अगर गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है तो वो इफेक्टिव तरीके से प्रोवाइड की जा सके, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स लागू किए गए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। दे एक्सप्लेन हाउ समथिंग शुड बी डन। और जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली यह बताते हैं कि किस तरीके से गाइड प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, और प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस मीन्स दोज वेल एक्सेप्टेड आइडियाज और गाइडलाइंस विच शुड बी फॉलोड और केप्ट इन माइंड बिफोर द गाइडेंस। तो प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ जिसे कि फॉलो करना पड़ता है जो गाइडेंस देने से पहले। ठीक है, तो ये सभी कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं या कौन कौन से सिद्धांत हैं, चलिए हम लोग वन बाय वन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस, यानी विशिष्टता का सिद्धांत। जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये सिद्धांत हमने पहले ही पढ़ चुका है कि कोई भी दो व्यक्ति जो है वो एक समान नहीं हो सकते, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा। इवन अगर वो ट्विंस भी हैं तो भी उसमें हमें कोई उनके बिहेवियर में या उनके फेस में या तो उनकी आवाज़ में, उनकी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है और गाइडेंस करने से पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें जो इंडिविजुअल है हमें उसके कैपेबिलिटीज़ के, उसके इंटरेस्ट के आधार पर ही उसे गाइडेंस प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। तो जो गाइड प्रोवाइड की जा रही है वह उस इंडिविजुअल के आधार पर उसके अकॉर्डिंग ही देना चाहिए। तो जो इंडिविजुअल है उसका जो फिज़िकल या तो जिसका मेंटल हेल्थ कैसा है और वो अपने आप को किस तरीके से स्कूल में या तो किस तरीके से सोसाइटी में, फैमिली में एडजस्ट करता है, उसके हिसाब से ही देख के उसको गाइडेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक पेरेंट्स का और टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बच्चों को अच्छी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करें। और दूसरी बात, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी गिवन टू ए। और जो स्कूल के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अगर किसी बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है तो उनका ये एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी उनको गाइड प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हो, एक्सपर्ट हो। ठीक है, और वेल क्वालिफाइड जो हो, ताकि वह जो बच्चे की जो मतलब बच्चे को समझ सके, बच्चे की साइकोलॉजी को समझ सके। इसलिए एक वेल क्वालिफाइड ट्रेंड जो है टीचर्स को ही चाहिए कि वो बच्चे को गाइड प्रोवाइड करे। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल अप्रोच। बाय फ्लेक्सिबिलिटी वी मीन फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज़ ऑफ टूल्स फॉर गेटिंग डेटा, सिलेक्शन ऑफ मेथड्स, स्ट्रेटजीज फॉर गाइडेंस। यानी विभिन्न तरह की जो मेथड्स हैं उसको फॉलो टीचर कर सकती है। बहुत सारे जो स्ट्रेटजीज़ हैं वाइल गिविंग गाइडेंस
वो फॉलो कर सकती है। तो जो गाइडेंस है वो रिजिड नहीं होना चाहिए बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टीचर को समय पर जो भी मेथड टीचर को लगता है कि ये सूटेबल होगा या तो जो भी स्ट्रैटेजी टीचर को लगती है ये सूटेबल होगा तो टीचर वो करने के लिए स्वतंत्र होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो गाइडेंस का बेसिक पर्पस, मेन पर्पस क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो उसका संपूर्ण विकास करना, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से उसको क्या करना, उसका विकास होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, जो गाइड प्रोवाइड कर रही है टीचर, उनको क्या करना चाहिए, हर एक फील्ड में चाहिए कि वो बच्चों का विकास कर सके। ठीक है, और उस बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल सर्विस। तो यह जो ट्रेनिंग है या तो जो गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, यह एक ट्रेंड व्यक्ति के द्वारा, ट्रेंड टीचर के द्वारा दी जानी चाहिए। अगर यह गाइड अनट्रेंड टीचर के द्वारा दी जाती है तो हो सकता है कि कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो जाए। ठीक है, इसीलिए वेल क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर को ही गाइडेंस प्रोवाइड जो है करना चाहिए बच्चों को। आगे देख लेते हैं 7th है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन क्या कहता है कि जो गाइडेंस है वो केवल एक माल एडजस्टेड स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए बल्कि ये फॉर ऑल, यानी सभी स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। जिस भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत है तो उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए। यानी इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए, वाइड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो एडिक्वेट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग गाइडेंस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्कूल आवर्स। इट इज़ नॉट एन इंसिडेंटल एक्टिविटी, यानी कि क्या है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ गाइडेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए। और टीचर को चाहिए, जो टीचर गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है उनको चाहिए कि वो बच्चे को अच्छे तरीके से समझे। ठीक है, क्योंकि ये जो गाइडेंस है ये एकदम इंसिडेंटल जो एक्टिविटी नहीं है जो एकदम अकस्मात हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए पूरी प्रॉपर जो है प्लानिंग के साथ टीचर को क्या करना चाहिए, मतलब इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि टीचर को बहुत सारी मेथड्स और स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ सकती है ड्यूरिंग गाइडेंस। ठीक है, आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 है प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। तो उसे कुछ एथिक्स और रूल्स होते हैं जो फॉलो करने चाहिए in order to give guidance to students and counselor should keep confidentially। मतलब जो काउंसलर होता है, जो काउंसलिंग कर रहा है या तो जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, उनको चाहिए कि यह जो भी वो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वह काउंसलर के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में ही केवल प्राइवेट होना चाहिए। जब तक कि स्टूडेंट्स का परमिशन ना मिल सके वह बातें या तो वह इंफॉर्मेशन बाहर तक नहीं जानी चाहिए। ठीक है, लास्ट नंबर है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, यह सिद्धांत क्या कहता है कि जो सोसाइटी है, जो सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जो है उसका एक व्यक्ति पे, एक माल एडजस्ट जो चिल्ड्रन है उस पर बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में चाहिए कि सभी का कोऑपरेशन बराबर हो, सभी का सहयोग हो, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो स्कूल है या तो फैमिली है बच्चे की, सभी का बराबर इसमें कोऑपरेशन होना चाहिए। तभी जो एक व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, उसको अच्छी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने पढ़ा 10 प्रिंसिपल्स देखे हमने क्या होते हैं गाइडेंस के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।